आज पितर चौदस है। कहते हैं कि इस दिन हमारे जो बुजुर्ग पितर हैं वो धरती पर आते हैं और सभी लोग उन्हें अलग अलग तरह से खुश करते हैं। हवन किए जाते हैं, भंडारे किए जाते हैं। तो हर गांव में विधिवत रूप से पितर चौदस मनाई जाती है। तो आज मैं भी अपने पितरों के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। तो हमारे जो पितरों का बुजुर्गों ने स्थान बनाया हुआ है वो घने जंगल के बीच में है। तो अब मैं धीरे धीरे उस ओर जा रहा हूँ। आप देखिए, ये बीच में से रास्ता कच्चा बनाया गया है और चारों ओर घना जंगल है। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं और बाघ वगैरह भी यहाँ पर तेंदुआ पाए जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर इस पितर चौदस में हम सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे यहाँ पर पितर चौदस वाले दिन अलग अलग स्थानों पर रहने वाले हमारे ग्रामवासी भी यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी पहुँच जाती है। तो हमारे जितने भी गांव के लोग लोहिया परिवार से, भारद्वाज गोत्र से हैं, वे सभी यहाँ पर आकर पितरों के चरणों में शीश झुकाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपने घरों को वापस जाते हैं। तो देखिए, तो घने जंगल के बीच में ये हमारी देहरियाँ हैं और आपको पितरों तक भी पहुंचाएंगे। ये हमारी देहरियाँ जिसमें अभी भंडारा शुरू हो चुका है और सुबह सुबह पहले यहाँ पर हवन हुआ और अभी भंडारा जो है अभी अभी ही शुरू हुआ है। और हमारे बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं। तो इधर आइसक्रीम का स्टॉल भी ईशान भारद्वाज की ओर से लगाया गया है और देहरिया लोहिया परिवार, गांव बरसाना। तो हमारे मुकेश जी बहुत ही मेडिकली बहुत अनफिट है, लेकिन भगवान ने इन्हें बुलाया है और यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका सहयोग किया है हमारे फौजी साहब ने इनको यहाँ पहुँचाने में। तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये हमारे गांव के गणमान्य लोग। तो अभी अभी भंडारा शुरू हुआ है। इस घने जंगल में ये हमारी देहरियाँ हैं। यहाँ पर ये भंडारा आयोजित होता है। पंडित जी ने भी खिलाया साढ़े रोटी।
ये हमारी देहरियाँ हैं। ये पंडित जी ने अभी अभी यहाँ पर हवन करवाया है। तो हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति ये देहरियों के बाद हमारे आगे जाकर पितर है। सबसे पहले पितरों के आगे शीश नवाकर, तो घने जंगल के बीच में हमारे पितरों का स्थान विराजमान है। सबसे पहले हमारे ग्रामवासी पितर में जाते हैं और उसके बाद देहरियों में जो भंडारा चल रहा होता है उसमें भाग लेते हैं। तो मैं आपको अभी घने जंगल के बीच में हमारे गांव के जो पितर हैं वह स्थान भी बताता हूं। ये घने जंगल के बीच में हमारे पितरों का स्थान, मैं अभी आपको हमारे जो पितर हैं उनके दर्शन भी करवाऊंगा। शुरू से ही जहाँ पर परंपरा रही है कि पत्तों की छाया जो है पितरों को की जाती है, प्राचीन काल से ही यह चल रहा है। तो हमारे जितने भी नलोइया परिवार के लोग बाहर भी रहते हैं, इस दिन ज़रूर बुजुर्गों के आगे शीश नवाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। कहते हैं कि इस दिन हमारे पितर जो है धरती पर उतरते हैं और सभी लोग उनको खुश करने के लिए अलग अलग तरह से भंडारे हवन करते हैं। तो ये है नलोइया परिवार के पितर, जिस पर ये बसूटी के पत्ते जो होते हैं इनको चढ़ाया जाता है। कहते हैं इनकी छाया दी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में ये जंगल में ही थे, तो ऐसे ही ये परंपरा चली हुई है। तो काफ़ी लंबी लाइन है जो हमारे गांव के ही लोग जो इर्द गिर्द भी कई दिल्ली से भी आए हैं, कोई जलंधर से, लुधियाना से, लेकिन इस दिन अपने पितरों को ज़रूर याद करते हैं और चाहे विदेश में हो पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं कि अपने पितरों के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लें। इस घने जंगल में हमारा बचपन बीता है। यहाँ पर इस घने जंगल में हमारा बचपन व्यतीत हुआ है। यहाँ पर हम बहुत से खेलें खेलते थे। यहाँ पर क्रिकेट के मैच हुआ करते थे। इर्द गिर्द के गांवों के लोग भी यहाँ पर आकर टूर्नामेंट में भाग लेते थे। लेकिन अब तो बहुत ही घना जंगल हो चुका है। तो हमारे बहुत से यादें इस जंगल के साथ जुड़ी हुई है। बहुत ही घना जंगल है। बहुत से जानवर यहाँ पर बसेरा करते हैं। आज घने जंगल में भंडारा है तो जानवर भी थोड़ा दूर चले गए हैं, नहीं तो यहाँ पर कई बार लोगों ने बाघ भी देखा है। लगातार सुबह से भंडारा चल रहा है। लो गए फिर ले ही जा, तो है भी क्या है।
बड़ी पानी खाओ जी मानी चावल 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 लगातार सुबह से भंडारा चल रहा है और अलग अलग जगह से लोग ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने पितरों के